बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर हवा का स्तर जो है वो लगातार खराब ही होता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या फिर से बढ़ गई है। सीपीसीबी डेटा के मुताबिक आनंद विहार में एक्यूआई 388, अशोक विहार में 386, लोधी रोड में 349 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 366 दर्ज किया गया है। ये सुबह का आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। सीपीसीबी की वेबसाइट के अनुसार रविवार देर रात दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हालांकि बारिश भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके तापमान में ही गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन एयर क्वालिटी अभी भी खराब है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में शहर की वायु गुणवत्ता में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, लेकिन अब एक्यूआई एक बार फिर से बढ़ गया है। सीपीसीबी के अनुसार पीएम 2.5 सूक्ष्म कण शहर का प्रमुख प्रदूषक अभी भी बना हुआ है। तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में ही है। और ईशा मेरे साथ, मेरी सहयोगी, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ईशा, देखा जाए तो बारिश हुई है कुछ क्षेत्रों में दिल्ली एनसीआर में, लेकिन बावजूद इसके एयर क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। अभी स्थिति क्या बनी हुई है? जी हाँ, एयर क्वालिटी अभी भी बहुत बुरी है। इनफैक्ट नवंबर में पिछले 6 साल की सबसे खराब एयर क्वालिटी कही गई है। इससे पहले 2017 में इतनी बुरी एयर क्वालिटी रही है। 350 के ऊपर एक एवरेज एक्यूआई रहा है इसके कुछ महीनों में। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से बार बार ब्लेम जो है पराली फायर्स से डाला है, जो पंजाब और हरियाणा से आता है। लेकिन इस बार हरियाणा और पंजाब में पराली बर्निंग भी कम रही है। तो बार बार ये सवाल उठता है कि दिल्ली पोल्यूटेड है क्यों, जब काम फायर्स कम है। इसके अलावा सॉफ्ट टावर्स को एनजीटी ने बोल दिया है कि वो इनइफेक्टिव है, उनका यूज नहीं हो सकता। तो काफी पैसा वेस्ट भी हुआ है। लेकिन इस वक्त जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा नीचे गया है, जैसे ही ठंड थोड़ी सी आई है, एयर पोल्यूशन और बढ़ गया है। और इससे अभी हमें कोई रिलीफ कुछ महीनों में नहीं दिख रहा है। आगे के एटलीस्ट 2 महीने तक ये दिल्ली को एक खराब हवा को सहना पड़ेगा और एयर क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल ईशा, लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सियासत बहुत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई कि अभी तक क्या मेजर्स लिए गए हैं। आपकी सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है राजधानी दिल्ली में। हालांकि दावे किए गए कि बहुत सारे मेजर्स लिए गए, लेकिन लग नहीं रहा कि जमीनी स्तर पर उन मेजर्स का कोई असर हुआ है, या फिर वाकई में ये मेजर्स किसी कारगर साबित हुए हों। जी बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, सियासत बहुत हुई है पोल्यूशन पे। जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर सिर्फ ब्लेम लगाते हैं जब भी, और पोल्यूशन की याद ही तब आती है जब दिवाली आती है, ठंड आती है। उससे पहले पोल्यूशन की कोई बात नहीं करता है। इनफैक्ट इस रैप भी अपलिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली के पोल्यूशन लेवल उतने ही बुरे हैं जितने वो थे। बीजेपी ने बार बार आम आदमी पार्टी को ये लगाया है। इनफैक्ट जो उनका एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज है, जिसमें 710 करोड़ रुपए है, उसमें भी हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी से सवाल उठाया कि जब आपके पास 710 करोड़ रुपए है तो दिल्ली इतनी पोल्यूटेड क्यों है। तो बार बार हमें ये देखने को मिलता है कि एक ब्लेम गेम रख होता है। जिससे पहले, इससे कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी पंजाब में ब्लेम करती थी कि वहां पे पराली है इससे, लेकिन इस वक्त तो अब वहां पे भी ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो जैसा आपने कहा, सियासत बहुत हुई है, लेकिन सियासत के बदले जिसने सफर किया है वो दिल्ली के लोग हैं, कॉमन पॉपुलेशन है, जो इस वक्त बहुत सारी बीमारियों से जूझती है। पोल्यूशन की वजह से स्किन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, इनफैक्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सामने आई गई है। जी बिल्कुल, आम लोगों को इसका बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। हालांकि ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आप हवा में अभी देख रहे हैं वो फॉग नहीं है, वो स्मॉग है, जिस वजह से लोगों को आपत्ति हो रही है। अभी पता नहीं और कितने दिन अभी इसी हवा में लोगों को जीना होगा। हालांकि सरकार के दावे हैं कि जल्द ही वायु की गुणवत्ता में सुधार कर लिया जाएगा।